अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शुक्र है थोड़ी हवा चली है और सुख का सांस आया है। बहुत हफ्स हो रही थी और गर्मी इस कदर हो रही थी। मैंने आज सुबह, हम लोग उठे हैं तकरीबन सुबह 9:30 बजे, 10:30 तक हमारा नाश्ता हुआ। और नाश्ते के बाद जो किचन में तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इस कदर हफ्स। और नाश्ते के बाद मैंने 11 बजे के करीब मैंने लगाई मशीन। पानी नहीं आ रहा तो एक एक गैलन मैंने डाली, खाली वही कपड़े धोए जो कि हम लोगों ने पहनने थे। तो मशीन लगा के कपड़े धोए, फिर घर का काम किया, खाना खाया, शहरी को नहलाया, शहरी को खाना खिलाया। तो सारा दिन की एक्टिविटीज़ के बाद मैं ख़ास बात करना चाहूँगी जो कि बहुत ज़रूरी करनी चाहिए। तो थैंक यू, खुदावन का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारी दुआओं का असर हुआ। हम सब लोगों ने मिलके दुआएं की कि तूफ़ान टल जाए, तो लिहाजा तूफ़ान टल गया। और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि कराची इस वक्त महफूज है। लेकिन अभी बारिशों का जो बता रहे हैं, तो खुदा उसको भी जो है जल्द से जल्द टाल दे। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट में मैंने बोला उनको आमीन बोला, तो मैं समझती हूँ सबकी दुआओं का ही असर है। सब लोगों ने दुआएं की और जो है कि खुदा ने हमारी दुआओं को सुना और उसका जवाब दिया। बल्कि इंसान जो गुनाह करता है, जो इतने गुनाह में ये दुनिया भर चुकी है, अब आप खुद समझ सकते हैं इंसान कैसा कैसा गुनाह कर रहा है। समझ से बाहर है कि इंसान इस कदर गुनाह में गिर गया है। चोरी, चकारी, बदकारी, जिना, हर तरीके का गुनाह करा। तो फिर खुदावन ने भी तो हमें उस लिहाज से ही हमसे बदला लेना है ना। तो मैं ये नहीं कहती कि हम नहीं गुनाह करते। गुनाह कोई खुदा नहीं बन सकता है, गुनाह सब करते हैं, लेकिन ऐसा गुनाह ना करें कि जिसकी माफ़ी ना हो। ऐसा गुनाह कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको कैसा लेक्चर दे रही हूँ, लिहाजा यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है ब्लॉग बनाने का। इतनी ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो बात कर रही थी कि हम गर्मी के लिहाज से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और हब्स भी इतनी हो रही है और अभी हवा चल रही है। तो खुदा का शुक्र है कि हवा चल रही है। तो लिहाजा दोपहर ये जो अभी तकरीबन एक हफ़्ता पहले हम चले जाए, तो जो इतनी गर्म हवा की चपेड़ें मुँह पर पड़ रही थी ना, और हमारी गली इतनी रौनक वाली गली है, उस दौरान हमारी गली भी सन्नाटे वाली हो गई थी। सब दुकानें बंद करके और जो है अपने घर में चले जाते थे। शाम को भी खोलते थे, तकरीबन 7 बजे के करीब दुकानें खुलती थी और इस कदर गर्मी हो रही थी। ये है कि यहाँ पे लाइट नहीं जाती है 1 घंटे के लिए जाती है और आ जाती है। तो लिहाजा हाय, और क्या कर रहे हैं आप लोग ज़रूर, या कुछ लोग छत पे बैठे होंगे, कुछ चाय पी रहे होंगे, कुछ अपने रिलेटिव्स के साथ बातें कर रहे होंगे, कुछ अपने रिलेटिव्स के साथ बैठे होंगे। यकीनन यही हो रहा होगा। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई एक चीज़ की, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा छोटा सा भतीजा है एक, मैथ्यू। आज उसने मुझे वॉइस की है, बड़ा प्यारा है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं उसके, मेरे भाई के। तो आज उसने मुझे मैसेज किया, हेलो पुप्पो, हाउ आर यू, या ऐसे करके कुछ इंग्लिश में उसने लफ्ज़ बोला, मुझे याद नहीं। छोटा सा है, 7 साल का है, बड़ा प्यारा है। तो कभी मिलवाऊँगी आप लोगों से। तो आज उसने मुझे वॉइस किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे दिल को इतना सुकून मिला। और हमारे घर में आता था, हालांकि मैं इधर उधर उछल कूदने नहीं देती ना बच्चों को, इतना कहती हूँ आराम से नीचे बैठ के खेलो। तो वो कुछ भी करता था ना, इधर चढ़ उधर चढ़, ये कर वो कर, तो मैं उसको सनी को डांटती थी। मैंने कहा नहीं मना कर उसको। तो उसके पापा को बोलती थी नहीं मना कर इसको करने दे जो भी कुछ करता है। ताकि भाई के बच्चे जो होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं। तो कोई समझे या ना समझे, बट बहनों के बच्चे, भाइयों के बच्चे और बड़े ही प्यारे होते हैं। तो चले, खुदा जिधर भी रहें खुश रहें।
मैं सबको बहुत मिस करती हूँ, सबको। आई मिस यू ऑन फैमिली। मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ। बाकी मेरा दिल कहता है वो जहाँ भी है खुश है, खैरियत से है। खुदा ने खैरियत से ही रखे, खुदा ने किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना आने दे। तो लिहाजा ये घर के काम करो और शहरी की तरफ तवज्जो दो। शहरी को देखो, शहरी को खाना खिलाते हुए पूरा 1 घंटा लग जाता है मुझे खाना खिलाते हुए, तो कमर की वाट लग जाती है। तो बैठ के वो नहीं खा सकती, क्योंकि वो बैठ के उसको खिलाऊं खाना तो वो मुंह में ना चबा नहीं सकती है, सही से चबा नहीं सकती है वो खाना। तो इसलिए उसको थोड़ा सा तकिया ऊंचा करके नीचे एक आधा तकिया रख के तो उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊंची करके उसको खिलाना पड़ता है। अगर मुंह में वो बैठ के खाएगी ना तो उससे सही चबाया नहीं जाता, ग्रिप नहीं किया जाता मुंह में, तो वो मुंह से फिर निकालती है खाना। इसलिए फिर मैं उसको जो है ना लिटा के खिलाती हूँ, लिटा के पानी पिलाती हूँ। सर ऊंचा होता है, एकदम मिर्ची का एलर्जी का मसला है मुझे, तो इसके साथ जो है नज़ला ज़ुकाम, ये कल 2 दिन जो डस्ट वाली हवा चल रही है इसके साथ मुझे सांस प्रॉब्लम हो गई थी और मेरे से ना लेटा जा रहा था ना बैठा जा रहा था। फिर ये है कि मैंने वो मेडिसिन ली और थोड़ा सा मास्क लगा के रखा। मास्क मैं घर कहीं भी बाहर जाती हूँ फिर भी मैं मास्क लगाती हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी का मसला है डस्ट से, तेज़ परफ्यूम की खुशबू से। सर्फ, स्ट्रॉन्ग सर्फ हो, एक्सेल सर्फ है, इसके साथ तो अक्सर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन एक्सेल सर्फ मुझे पसंद भी बहुत है, कपड़े धो कर डालो खुशबू आती रहती है। तो ये तेज़ साबुन लगा ले तो मैं साबुन इस्तेमाल ही नहीं करती। मुझे काफ़ी अच्छा हो गया, तकरीबन समझ लो 18-19 साल ले लो, चलो इतना ही ले लो कि मैं अपनी बॉडी पे साबुन नहीं लगाती, मैं बॉडी शैम्पू यूज़ करती हूँ। मैं अगर साबुन यूज़ करती हूँ तो मेरे रेडनेस हो जाती है, तो मैं बॉडी शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो कोकोनट का है बॉडी शैम्पू, वो आले साहब ले आते। तो ये थी मेरी बातें आप लोगों के साथ। तो गाइस मेरा पूरा व्लॉग देखा करें, कमेंट किया करें और वॉच किया करें वीडियो, और बेल आइकन भी दबाया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो मैं इतना तो नहीं कहती कि मेरे व्लॉग बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं या बड़े अच्छे होते हैं, मैं बड़ी अच्छी व्लॉगिंग करती हूँ, बट जैसे भी बनाती हूँ सिर्फ शहरी के लिए बनाती हूँ। शहरी की ये समझो मैं शहरी का ही चैनल है और शहरी के चैनल पे मैं काम कर रही हूँ, और जो है कल को अगर इस पे पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी तो मेरी बेटी की एक हेल्प हो जाएगी। तो लिहाजा यही है कि आप मेरी वीडियो पे आया करें प्लीज़, दिल से आए, दिल से इसे सब्सक्राइब करें, दिल से वॉच करें। जो नए लोग मेरे साथ ऐड हुए हैं मेरे इस पे चैनल पे, तो उनका शुक्रिया पता नहीं है किसको। तो जो मेरे ब्लॉग में नए लोग आए हैं शुक्रिया उनका, और कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। 2 सिस्टर्स हैं और एक मेरी नई फ्रेंड ही है। मेरी नई फ्रेंड वो मुझसे मेरी बेटी के बारे में अक्सर पूछती है, यंग लड़की है, नाम है उसका रोमा, और वो डॉक्टर बन रही है। इसकी जो यार ये फिज़ियोथेरेपी की, तो बहुत अच्छी है। वो अक्सर श्रीज़ा के बारे में पूछती है, मेरे बारे में पूछती है, बोलती बहुत अच्छा है और मैं उसकी बड़ी फ़ैन हूँ। वो अक्सर मेरे साथ बात करती है, मैं उसके साथ बात करती हूँ। अभी यंग ही लड़की है, पढ़ भी रही है, डॉक्टर भी बन रही है, तो बड़ी अच्छी बच्ची है। खुदा उसके नसीब अच्छे करे। अक्सर मेरे से बात करती है, मैं उसको कहती हूँ मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, वो मुझे कहती है मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। तो जब से मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया है। मैं जब से ये चैनल पे आई हूँ ना, बहुत अच्छी सिस्टर है जो कि बड़ी एजुकेशन वाली हैं। उनके पास एक लॉयर है और वो भी बहुत अच्छी हैं, और एक सिस्टर पास्टर है, वो भी बहुत अच्छी हैं। काफ़ी सिस्टर्स जो है मेरे साथ राब्ते में रहती हैं, मेरी बेटी के बारे में पूछती हैं और अक्सर बातचीत चलती रहती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी अच्छी इस
प्लेटफॉर्म पे आने से मुझे एक इज़्ज़त मिल रही है और मेरी बेटी की वजह से, और लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू उनका, जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरी व्लॉगिंग को देखते हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं और दिल से आते हैं, जो कि ये जो है वफ़ादार ही है ना चैनल पे, चैनल के लिहाज से वफ़ादार है कि मेरे चैनल स्पेशली देखते हैं। तो लिहाजा शुक्रिया उन सबका कि जो मेरी व्लॉगिंग देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं। तो प्लीज़ दिल से इस चैनल को सपोर्ट करें, दिल से आए इस पे, और आप मेरी बेटी को अच्छे कमेंट किया करें और मुझसे सवाल किया करें। कुछ अब एक सिस्टर है दुबई में, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना होम टूर करवाएं, तो मैंने अपना होम टूर करवाया। तो इसी तरह व्लॉग से व्लॉग बनता है, इसी तरह इंसान किसी से सवाल करता है या कोई बात करता है तो व्लॉगिंग करने का बहाना मिल जाता है, तो बंदा वो व्लॉग उस टॉपिक पे आके बंदा व्लॉग जो है स्टार्ट कर लेता है। तो इतनी तक की थी मेरी वीडियो, और मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और पसंद ज़रूर कीजिएगा। तो इजाज़त चाहती हूँ, कल मिलूँगी नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।